एक बार एक गांव में दो लुहार रहते थे। एक का नाम था करण और दूसरे का नाम था अर्जुन। दोनों की दुकान आमने सामने ही थी और दोनों अच्छे दोस्त थे। गरीबी के कारण दोनों लोहार का काम करते थे, लेकिन करण की दुकान पर हमेशा भीड़ लगी रहती थी क्योंकि वह बहुत ईमानदार और मेहनती था। लेकिन अर्जुन की दुकान पर भीड़ नहीं रहती थी क्योंकि वह थोड़े से पैसे मिलते ही दुकान बंद कर देता और उन पैसों को खर्च करके पैसे खत्म हो जाते तब वह अपनी दुकान खोलता। एक दिन करण की दुकान पर एक ग्राहक आया और उसे प्लास बनाकर देने को कहा। तो करण ने सोचा कि खाने की तो फुर्सत लगती नहीं है, सारा दिन इतना काम होता है, मैं इसको जल्दी से प्लास बनाकर कैसे दूं। लेकिन फिर भी करण ने ना चाहते हुए भी उसको मना नहीं किया और प्लास बनाने के लिए उसको हाँ कर दिया। वह दिन रात मेहनत करता और लोगों के काम जल्द से जल्द निपटाने की कोशिश करता। एक दिन वह अपनी शिकायत लेकर भगवान के पास पहुंचा कि भगवान, मैं सारा दिन इतनी मेहनत करता हूँ, बहुत थक जाता हूँ, कृपया करके मुझे ऐसा कोई उपाय बताइए कि मैं अपना काम जल्दी से जल्दी ख़त्म कर पाऊँ। कई बार तो टाइम पर खाना भी नहीं खा पाता हूँ और बहुत थक जाता हूँ। उसकी इस परेशानी को सुनकर माता रानी खुद उसके सामने प्रकट हुई और उससे कहा कि मैं तुम्हारी मेहनत देखकर बहुत खुश हूँ और मेरे पास तुम्हारी इस समस्या का समाधान है। तो करण ने कहा, माता रानी कृपया करके मुझे बताइए कि आपके पास क्या समाधान है। तो माता रानी ने एक रुई का हथौड़ा उसे दिया और कहा कि इस हथौड़े को तुम जिस भी धातु पर ठोकोगे वो तुम्हारी इच्छानुसार रूप ले लेगा और इसी से तुम्हारा काम जल्दी भी खत्म हो जाएगा। तब करण ने माता रानी को धन्यवाद किया और कहा कि इससे मेरा समय बच जाएगा। तब माता रानी ने उसे बताया कि तुम इस रुई के हथौड़े के चमत्कार वाली बात किसी को मत बताना, नहीं तो यह अपने आप जलकर राख हो जाएगा। करण अगली सुबह अपनी दुकान पर जाता है और उस रुई के हथौड़े को एक धातु पर मारता है। जैसे ही रुई का हथौड़ा धातु पर लगता है वैसे ही करण की इच्छानुसार प्लास तैयार हो जाता है। यह देखकर करण बहुत खुश होता है और माता रानी को धन्यवाद करता है। अब थोड़ी ही देर बाद उसकी दुकान पर दो पति पत्नी आते हैं और वो करण से कहते हैं कि उन्हें अपनी बहन की शादी के लिए बहुत ही मजबूत टिकाऊ बाल्टी चाहिए, क्या वह बना देगा। तो करण हाँ कह देता है और वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। उनके जाने के बाद करण रुई का हथौड़ा उठाता है और अपनी इच्छा उस रुई के हथौड़े को बताता है। फिर वह उस रुई के हथौड़े को जैसे ही धातु पर मारता है वह धातु एक बाल्टी बनकर तैयार हो जाती है, एकदम मजबूत और टिकाऊ बाल्टी जैसी उन पति पत्नी को चाहिए थी। फिर अगले दिन दोनों पति पत्नी करण की दुकान पर आते हैं और बाल्टी देखकर खुश हो जाते हैं। वो दोनों करण की बहुत तारीफ करते हैं और कहते हैं, इस बाल्टी को मेरी बहन देखकर बहुत खुश हो जाएगी और तुम सच में लुहार नहीं जादूगर हो, तुमने एक ही दिन में बाल्टी तैयार कर दी। अब मैं तुम्हारी ये बात पूरे गांव में बताऊंगा कि तुमने कितनी मेहनत से एक ही दिन में हमारी बाल्टी तैयार कर दी। करण की लोकप्रियता से अब अर्जुन का काम एकदम ठप पड़ गया था। वह पहले ही मेहनत नहीं करता था जिसके कारण उसके पास ग्राहक कम आते थे और अब तो उसके पास ग्राहक आने बंद ही हो गए। वह करण की दुकान पर ग्राहकों की भीड़ देखकर सोचने लगा कि करण इतनी जल्दी सामान ग्राहकों को कैसे बनाकर दे देता है, जरूर दाल में कुछ काला है
और वह इसका पता लगाने के लिए करण का हालचाल पूछने के बहाने उसकी दुकान पर जाता है। वह उससे बात ही कर रहा होता है, तभी उसकी दुकान पर एक आदमी आता है और वह कहता है कि मैं उन्हीं का रिश्तेदार हूँ, आपने जिनकी बाल्टी बनाई थी। मैं आपसे एक पीतल का हांडा बनवाना चाहता हूँ, क्या आप मेरे लिए एक पीतल का हांडा बना देंगे? तो करण उस आदमी को कहता है कि हाँ, शाम तक आपका हांडा तैयार हो जाएगा, आप आकर हांडा ले जाना। वह आदमी कुछ पैसे एडवांस में करण को दे जाता है और दुकान से चला जाता है। यह सुनकर अर्जुन एकदम चौंक जाता है और करण से कहता है, क्या करण भैया मजाक करते हो? शाम तक तो पीतल का हांडा किसी भी कीमत पर तैयार नहीं हो सकता। तो करण उसे कहता है, बस सब माता रानी की कृपा है। बात करते करते अर्जुन की नज़र करण की दुकान में रखे रुई के हथौड़े पर गई। अर्जुन करण से रुई के हथौड़े के बारे में पूछता है तो करण उसे छिपा देता है। इस पर अर्जुन को कुछ शक होता है और वह पानी लाने के बहाने करण को अंदर भेज देता है और खुद रुई का हथौड़ा लेकर भाग जाता है। जब करण पानी लेकर बाहर आता है तो अपना रुई का हथौड़ा नहीं पाता और चिंतित हो जाता है। रुई के हथौड़े को लेकर अर्जुन गांव के बाहर चला जाता है और उस हथौड़े को देखता है। फिर वह अपने हाथ से लोहे की अंगूठी निकालता है और उस रुई के हथौड़े को उस अंगूठी पर जैसे ही मारता है वैसे ही उसका हाथ भी लोहे का बन जाता है। वह अपना हाथ देखकर बचाओ बचाओ चिल्लाता है और वह दौड़ा दौड़ा करण के पास आता है। फिर वह करण को बताता है कि कैसे उसने रुई का हथौड़ा अपने लोहे की अंगूठी पर मारा तो उसका एक हाथ लोहे का बन गया। अब करण हाथ जोड़कर माता रानी से प्रार्थना करता है और माता रानी उनके सामने प्रकट हो जाती हैं। करण माता रानी को सारी बात बताता है और कहता है कि माता रानी, आप चाहे मेरा ये हथौड़ा ले लो, लेकिन मेरे दोस्त का हाथ ठीक कर दो। अब माता रानी करण की ये बात सुनकर बहुत खुश हो जाती हैं और करण से कहती हैं कि मैं दोबारा तुम्हारी इस ईमानदारी से बहुत खुश हूँ। अब तुम ये हथौड़ा भी रखो और मैं तुम्हारे दोस्त का हाथ ठीक करने का उपाय तुम्हें बताती हूँ। माता रानी कहती है कि तुम ये हथौड़ा अर्जुन से लेकर अपने हाथ से अर्जुन के लोहे वाले हाथ पर मारो तो अर्जुन का हाथ पहले जैसा हो जाएगा। और माता रानी इतना कहकर अंतर्ध्यान हो जाती हैं। अब करण अर्जुन से रुई वाला हथौड़ा लेकर उसके लोहे वाले हाथ पर रुई का हथौड़ा मारता है तो अर्जुन का हाथ पहले जैसा हो जाता है और यह देखकर दोनों दोस्त खुश हो जाते हैं। हाथ ठीक हो जाने के बाद अर्जुन करण से माफ़ी मांगता है और करण उसे माफ़ कर देता है और दोनों लुहार खुशी खुशी रहने लग जाते हैं। तो आपको आज की कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और अगर आप ऐसी ही अच्छी अच्छी कहानियाँ सुनना पसंद करते हैं तो इस चैनल को प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए एंड सब्सक्राइब करिए।